नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो हम आज पढ़ेंगे पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के टॉप 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि यूपी टेट हो या फिर यूपी पुलिस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। मिनीमाता रोग किस भारी धातु के अत्यधिक प्रदूषित मछली खाने से होता है? तो जो मिनीमाता रोग है किससे होता है? ये होता है पारा से, ठीक है, मरकरी। तो इसका वो देखते हैं विवरण। मिनीमाता रोग सबसे पहले जापान में देखा गया था, जो पारे मरकरी से दूषित मछली खाने के कारण फैला था। इसकी रोकथाम के लिए मिनीमाता कन्वेंशन भी शामिल किया गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हैजा कोलेरा किसके द्वारा फैलता है? तो हैजा हैजा किससे फैलता है? ये दूषित दूषित मिट्टी से फैलता है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा बी, दूषित जल से फैलता है, सॉरी। इसका बी राइट आंसर है। तो यहाँ पर विवरण देखते हैं। हैजा प्रदूषित जल से होता है, इसके लिए विब्रियो कैलोरी कैलेरी नामक जीवाणु जिम्मेदार है, ठीक है। इसका नाम याद रखना, विब्रियो कैलेरी से फैलता है हैजा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, समुद्र के अंदर भूकंप आना। तो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ बंदरगाह तरंग है। समुद्र के अंदर भूकंप, जैसे कि 2004 में सुमात्रा में आया था, या भूस्खलन या ज्वालामुखी फटने से ये पैदा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपनी विनाशकारी बाढ़ के कारण ऐतिहासिक रूप से किस भारतीय नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो वह दामोदर नदी, ठीक है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। वही कोसी को बिहार का कोस कहा जाता है, ठीक है। याद रखना आपको दोनों ही। दामोदर को बंगाल का शोक और कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। और जो इसका उद्गम है दामोदर का, ये छोटे नागपुर पठार से निकलती है दामोदर नदी, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आप। चलिए आगे देखते हैं। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जो पेडोलॉजी है उसमें किसका अध्ययन करते हैं? मृदा का अध्ययन करते हैं, मिट्टी का अध्ययन। पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन होता है। पेडोलॉजी और पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, ठीक है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। और मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी। नोट, मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह से संबंधित 10% का नियम किसने दिया था? तो 10% का नियम दिया था रेमंड लिंडमैन ने। 1942 में लिंडमैन ने यह नियम दिया। यह एक पोषण स्तर से दूसरे में केवल 10% ऊर्जा पहुंचती है, बाकी 90% ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है, ठीक है। तो एक जीव से दूसरे जीव में जब ऊर्जा पहुंचती है तो केवल 10% ही पहुंचती है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बाघों और बारहसिंगाओं के लिए प्रसिद्ध दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? तो ये लखीमपुर खीरी में है। ये यूपी का एकमात्र नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1977 में। और इसे 1987 में यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अपलेशियन पठार किस देश में स्थित है? तो अपलेशियन पठार है अमेरिका में। ऐसे याद रखना, अपलेशियन, ऐसे अपलेशियन और ऐसे अमेरिका। अपलेशियन पठार अमेरिका में है और कोयले के भंडार के लिए जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में किम्बरले का पठार है, ठीक है। याद रखना, इसको इंपोर्टेंट फैक्ट है ये भी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए आगे देखते हैं। मानव रक्त का कौन सा घटक मुख्य रूप से रक्त का थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सा है? तो वह प्लेटलेट्स, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जिसका वैज्ञानिक नाम होता है थ्रोम्बोसाइट, रक्त का थक्का जमाती है। डेंगू होने पर इनकी संख्या घट जाती है। तो विटामिन के क्या है, इसमें सहायता करता है रक्त का थक्का जमाने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रंथि की श्रेणी में नहीं आती? ठीक है, कौन सी एक ग्रंथि की श्रेणी में नहीं आती? तो वो क्या है? तो आमाशय, पेट, ठीक है। ये क्या है? ग्रंथि की श्रेणी में नहीं आती। जबकि यकृत, पित्ताशय और जो थायराइड है, ये ग्रंथि की श्रेणी में आती है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि और थायराइड मुख्य ग्रंथियां हैं। आमाशय जठर रस निकालता है, पर इसे प्राथमिक ग्रंथि नहीं माना जाता, ठीक है। HCl किससे निकलता है? ये आमाशय से ही निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? तो यह नैरोबी केन्या में। 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन में यूएनईपी की स्थापना हुई। इसके बाद 5 जून 1973 को पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो पहली बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 5 जून 1973 को, स्टॉकहोम सम्मेलन के एक साल बाद। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, खाद्य तेलों के उत्पादन में वृद्धि से कौन सी क्रांति संबंधित है? तो यह है पीली क्रांति। तो पीली क्रांति तिलहन से जुड़ी है, जिसके जनक कौन है? सैम पित्रोदा है। और नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। और लाल क्रांति मांस और टमाटर से, जबकि हरित क्रांति है अनाज से संबंधित। ठीक है, और इसके जनक कौन है? सैम पित्रोदा। इंपोर्टेंट है, याद रखना, पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। मानव अधिकार दिवस ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को यूएनओ महासभा ने मानव अधिकारों का दस्तावेज जारी किया था। और यूडीएचआर, जो कि अनुच्छेद 30 में है, स्वीकारा था। और 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं? एड्स दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, 1 दिसंबर को इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया? तो ये था अनुच्छेद 51A। तो इसके तहत, संविधान अनुच्छेद के तहत नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। ठीक है, मौलिक कर्तव्य में किस में? 51 एक में, ए में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 में जोड़े गए थे। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? बायोडाइवर्सिटी। तो ये पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, भूमध्य रेखा के पास। उच्च तापमान और प्रतिदिन वर्षा के कारण यहाँ सर्वाधिक जीव जंतु मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि ब्राजील के रेन फॉरेस्ट है। तो कहाँ पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। ठीक है, जो कि भूमध्य रेखा के पास होते हैं। ठीक है, जो यहाँ से भूमध्य रेखा है, इसके जो इधर, और जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? बायोडाइवर्सिटी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आईयूसीएन की लाल सूची रेड लिस्ट के अनुसार प्रजातियों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो 9 श्रेणियों में बांटा गया है प्रजाति को। ठीक है, आईयूसीएन, जिसकी स्थापना हुई 1948 में, और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। इसे 9 श्रेणियों में सूची जारी करता है ये। उदाहरण के लिए देखते हैं, पिंक जो है गंभीर संकटग्रस्त, और ब्लैक विलुप्त प्रजातियों के लिए होती है। ठीक है, कितनी सूचियां? तो ये 9 सूचियां जारी करता आईयूसीएन। इंपोर्टेंट है, याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। बायोसेनेसिस क्या है? तो बायोसेनेसिस क्या है? जब वास में रहने वाले जीवों की पारस्परिक क्रिया होती है तो उसे बायोसेनोसिस कहते हैं। यह शब्द 1877 में कार्ल मोबियस द्वारा दिया गया था। और इकोसिस्टम में जीवों का आसपास आपस में इंटरेक्शन ही क्या कहता है? बायोसेनेसिस। ठीक है, क्या कहता है? बायोसेनेसिस कहता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, खाद्य श्रृंखला में मनुष्य किस श्रेणी में आता है? फूड चेन में। तो प्राथमिक श्रेणी में आता है और द्वितीय उपभोक्ता दोनों में आता है। ठीक है, प्राथमिक और द्वितीयक में, क्योंकि मनुष्य शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी भी होता है। तो मनुष्य शाकाहारी पौधों को खाकर प्राथमिक श्रेणी उपभोक्ता बन जाता है, और मांसाहारी मांसाहारी द्वितीय उपभोक्ता। तो दोनों भूमिका निभाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, समुद्र विज्ञान में निम्नलिखित में से किसे ठंडी जलधारा माना जाता है? तो कौन सी है? लेब्राडोर। ठीक है, कैसी है? ठंडी जलधारा है। जबकि गल्फ स्ट्रीम, अगुलहास और क्यूरोसियो, ये तीनों ही कैसी है? गर्म धाराएं। ठीक है, आगे देखते हैं। ठंडी धाराएं ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं। और लेब्राडोर अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा है। अन्य 3 गर्म धाराएं। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पीएच पैमाने पर शुद्ध पानी की वैल्यू कितनी होती है? तो कितनी होती है? 7 होती है। पीएच पैमाने जिसकी खोज की थी सोरेनसन ने, इंपोर्टेंट है, इसे याद रखना। पर 7 उदासीन होता है। ठीक है, न्यूट्रल होता है। शुद्ध जल ना अम्लीय होता है ना क्षारीय। तो कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, पीएच शुद्ध जल में। अगर 7 से इधर जाएंगे हम पीछे, तो हमारा जो है चीज वो होती जाएगी अम्लीय। और अगर 7 से ऊपर बढ़ता जाएगा तो वो क्षारीय होती जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21, जीवों के एक समुदाय का दूसरे समुदाय द्वारा प्रतिस्थापित होने को क्या कहा जाता है? तो इसका जो आंसर है क्या है, सी हो जाएगा, पारिस्थितिक अनुक्रमण। नग्न चट्टानों से हरे भरे जंगल बनने तक के क्रमिक बदलाव को अनुक्रम कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। असम में स्थित काजीरंगा नेशनल पार्क किस जानवर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा मानस आदि असम में है। ठीक है, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है और मानस नेशनल पार्क, ये दोनों ही कहाँ है? असम में है। और गिर नेशनल पार्क एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि कहाँ पर है? गिर, तो ये गुजरात में है, गिर। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा वनों और पर्यावरण की सुरक्षा की गई है? तो किसमें है? तो वह अनुच्छेद 48A में। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों डीपीएसपी में 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। चलिए आगे देखते हैं। तो वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को। निम्नलिखित में से किस रोग को लॉक जॉ के नाम से भी जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो टेटनेस को लॉक जॉ के नाम से जानते हैं। यह क्लॉक स्टेडियम टेटेनी जीवाणु से होता है। बचाव के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी याद रखना है कि किसका टीका लगाया जाता है? डीपीटी का टीका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डार्लिंग और मरे नदियां कहाँ बहती हैं? ठीक है, तो ये कहाँ पर है? तो ये डार्लिंग और मरे नदियां हैं, ये ऑस्ट्रेलिया बहती है। ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी प्रणाली है। यहाँ के घास के मैदानों को डाउन्स कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, मानव शरीर में किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। इससे इस एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, याद रखना है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। और विटामिन डी से क्या होता है? रिकेट्स। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ठीक है, ये आंखों से संबंधित रोग है, रतौंधी। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, यूपी में किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति हुई? तो किसकी हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी इसका राइट आंसर। तो विवरण, लखनऊ बनारस घराना कथक से संबंधित है और बिरजू महाराज इसके प्रमुख कलाकार। क्वेश्चन नंबर 28, विश्व जल सप्ताह कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 1 से 7 जुलाई को विश्व जल सप्ताह मनाया जाता है। वन महोत्सव 1 से 7 जुलाई और वन्य जीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है? तो संगमर कैसी है? संगमरमर कायांतरित चट्टान है एक तरह की। ये दाब और ताप के रूप में बदलने वाली चट्टान है। ठीक है, और आग्नेय चट्टान जो कि ग्रेनाइट कैसी है? ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, जल प्रदूषण मापने के लिए उपयोग होने वाला बीओडी का फुल फॉर्म क्या है? तो बीओडी का जो फुल फॉर्म है क्या है? तो वह बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो हमारे यहाँ पर 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं, तो जो कि यूपी पुलिस और यूपी टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो लास्ट तक देखने।